तो एक लंबे वेकेशन के बाद और सक्सेसफुली अपने देवर की शादी होने के बाद अब टाइम आ गया था कि धनबाद को टाटा बाय बाय कर दिया जाए। और ये तो मेरा भी होम टाउन है, तो इसे छोड़ते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और मेरे हस्बैंड को भी। तो ये कुछ अलग ही अटैचमेंट है मेरा धनबाद के साथ। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे आसनसोल के लिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो आसनसोल से ही थी। डायरेक्ट यहाँ धनबाद से बेंगलोर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं मिलती है। तो बहुत सारे लगेज के साथ हम लोग फाइनली टाइम पे आसनसोल पहुँच गए थे और हमें सी ऑफ करने के लिए आई थी मेरी नई नई बनी देवरानी और मेरे देवर जी, ताकि हम लोग अच्छे से पीसफुली पहुंच जाएं। आसनसोल का स्टेशन जो है काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो हम लोग बिफ़ोर टाइम थे और अच्छा है, कभी भी आप ना बिफ़ोर टाइम चले जाइए, कभी भी डिले करके मत जाइए। क्योंकि मेरा एक बार का एक्सपीरियंस है जब मुझे भाग के ट्रेन पकड़ना पड़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे में ट्रेन पकड़ना। और ये आसनसोल का जो इंटीरियर है स्टेशन का वो मुझे अच्छा लगा। वहाँ हम लोगों ने खाई इडली का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। जनरली स्टेशन पे अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग को उसका इडली का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। फिर हम लोग वेट कर रहे थे अपने ट्रेन के आने का। थोड़ी देर आधे घंटे के अराउंड इंतज़ार करने के बाद हमारा जो ट्रेन था अब आ गया था। तो हम लोगों ने अपना फिंगर क्रॉस कर लिया था कि सीट अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम का जब आने का जो एक्सपीरियंस था हमारा ट्रेन का बहुत ही ख़राब हो गया था। बिकॉज़ ऑफ जो विंडो पे शीट लगा हुआ था, बाहर के नज़ारे ब्लॉक हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग आपको आते समय बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो होपफुली ये वाला जो सीट है हमारा बहुत अच्छा हो और हमारा सफ़र अच्छा बीते, साफ़ सुथरा ट्रेन हो। तो जैसी हमारी ट्रेन आई, हम लोगों ने जो बहुत सारा सामान था तो हम लोगों ने कूली करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरे देवर भी थे, हस्बैंड भी थे, लेकिन सामान इतना ज़्यादा था कि हम लोग सब मिलके भी नहीं उठा सकते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी मदर इन लॉ, उनका ढेर सारा प्यार को बोझ उठाते उठाते हम लोग पहुँच गए थे और फाइनली बोर्डिंग हो गया था। तो जैसे ही हम लोग सीट पर बैठे सबको सी ऑफ कर दिया, देवर देवरानी अपने घर को वापस चले गए और हम लोग बैठ गए थे चिलैक्स होके, क्योंकि इस बार सीट भी हमारे अकॉर्डिंग थी। ट्रेन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा सीट मिला था हम लोगों को, दोनों लोअर बर्थ था और नज़ारे भी काफ़ी सुंदर थे। और ट्रेन का हमारा लास्ट बोगी था, जिसके फलस्वरूप क्या था कि हमारा वॉशरूम भी जो था बहुत ज़्यादा क्लीन था। इस ट्रेन में हमें दिक्कत क्या हुई, जो हमारे को पैसेंजर थे, जो हमारे साथ सफ़र हमारे केबिन में सफ़र कर रहे थे, वो बहुत एनोइंग थे। इतने ज़्यादा शोरगुल करने वाले लोग मैंने कभी नहीं देखे हैं कि ट्रेन पे दूसरे के पीस का कंफर्ट का सोचे ही ना। इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, बच्चों का तो समझ में आता है, इनफैक्ट पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। और फिर आया एक रिवर, तो मेरे हस्बैंड बोले इसमें कॉइन फेंक के विश मांगने से विश पूरी होती है। तो ये रिवर इतनी देर तक चल रहा था ना ट्रेन पे कि मैं गेट पे गई, मैंने गेट खोला, बैग से कॉइन निकाला और मैं भी गई विश मांगने के लिए। लेकिन जब मैं विश मांगने लगती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कोई विश आता ही नहीं है। मैं बस प्रे कर लेती हूँ कि मेरे साथ जो हो सब अच्छा हो। तो ऐसी ही मैं विश मांगती हूँ। और ये रिवर वाकई बहुत सुंदर था। तो इसी के लिए मैं सफ़र करती हूँ हमेशा ट्रेन से, क्योंकि ये जो खूबसूरत नज़ारों के साथ का सफ़र होता है मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे फ़्लाइट, सही बता रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, मुझे फ़्लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ता है। मुझे ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इरिटेट होते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट जोन में रहने का आदत है, तो उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, बट मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी सारी चीज़ों सब लोगों को देखते हुए जाना। तो यहाँ पे कितने सारे बनाना के ट्री गार्डन्स थे। उसके बाद अभी नई नई जो फसल लगी है, अभी नया नया सब जगह जो धान लगा है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। तो ये सब को चाय की चुस्की साथ देखने का अपना अलग ही मज़ा होता है। लेकिन हमारे को पैसेंजर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। हम लोग ना दिन में सो पा रहे थे ना रात में सो पा रहे थे। बहुत ही अजीब शेड्यूल था उनका, और बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे कि सामने वाले को डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन की जर्नी है, किसी तरह से काटना है, हमें कौन सा उनके साथ लाइफ स्पेंड करना है। तो चाय की चुस्की के साथ फाइनली मैं पहुंच गई अपने खूबसूरत शहर बेंगलोर में। तो रात के करीब 10:30 11 बज गए थे। हमारा जो ट्रेन था 3 घंटे लेट था। तो हम लोगों ने रास्ते से ही खाना ऑर्डर कर दिया ताकि घर पहुँचे, तो घर पहुँचने से पहले हमारा खाना पहुँचा रहे और खा के जस्ट हम लोग सो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।